कि आईटीसी में इंटर्नशिप कैसे लगी, क्या आईटीसी प्री प्लेसमेंट देती है, आगे फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं आईटीसी में इंटर्नशिप कर। तो आज से कुछ महीनों पहले मैंने अपनी एमबीए की समर इंटर्नशिप आईटीसी में करी थी। अब आईटीसी मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द पीपल जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनको पता ही होगा। आईटीसी एक बहुत बड़ी कंपनी, इसका काफी फैला हुआ बिजनेस है। मतलब कि सिगरेट से लेके होटल्स तक आईटीसी ऐसे काफी सारे बिजनेस हैं और इतनी बड़ी कंपनी में इंटर्नशिप करना मतलब काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है ना। थोड़ा फ्लेक्स करने की बात तो है, पर ये एक फ्री इंटर्नशिप थी। एनीवेज मैंने 2 महीने की इंटर्नशिप आईटीसी में करी और आज वाली वीडियो में तुम्हें एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि मेरी इंटर्नशिप कैसे लगी, इंटर्नशिप में क्या क्या कराया और मतलब आगे फ्यूचर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज हैं आईटीसी में इंटर्नशिप करके, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज है या नहीं है। तो सबसे पहले सवाल पे आता हूँ मैं कि आईटीसी में इंटर्नशिप कैसे लगी। तो मैं अपना एमबीए ग्राफिक ऐसे कर रहा हूँ, आईटीसी कैंपस प्लेसमेंट में ही आई थी ग्राफिक कराने, मतलब इंटर्नशिप के लिए बच्चे उठाने के लिए ही वो कॉलेज में आए थे और उनका प्री प्लेसमेंट टॉक हुआ था अराउंड अप्रैल एंड या मई स्टार्टिंग में उनका प्री प्लेसमेंट टॉक हुआ था, जिसका मैंने व्लॉग बनाया था और उस ब्लॉग का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम जाके देख सकते हो। तो प्री प्लेसमेंट टॉक में उन्होंने हमें क्लियर कर दिया था कि वो हमें एक अनपेड इंटर्नशिप प्रोवाइड करेंगे। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में कि क्या अनपेड इंटर्नशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। और यहाँ पे आईटीसी वालों ने कहा था कि क्योंकि हम अनपेड इंटर्नशिप प्रोवाइड कर रहे हैं तो हम तुम्हें तुम्हारे जहाँ पे तुम रहते हो उस जगह की लोकेशन में काम कराएंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं पिथौरागढ़ का था तो मैं पिथौरागढ़ में इंटर्नशिप कर सकता था, कोई अगर हरिद्वार का था वो हरिद्वार में इंटर्नशिप कर सकता था, मतलब ऐसा कुछ सीन था। तो ऐसा करके उन्होंने प्री प्लेसमेंट टॉक में हमें बताया था बाकी कंपनी के बारे में और मेजर चीजें बताई थी, ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज एंड। इसके बाद यहाँ पे सवाल आता है क्या हमें एक फ्री इंटर्नशिप करनी चाहिए। तो उस समय तो मेरे दिमाग में हाँ आया और वीडियो के एंड तक तुम्हें पता चल जाएगी क्या तुम्हें फ्री इंटर्नशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। तो हाँ, उस समय मेरे दिमाग में आया कि हाँ कर लेते हैं इंटर्नशिप, बुराई क्या, और वैसे भी इंटर्नशिप वैसे कहीं लग भी नहीं रही थी तो ऑप्शन था भी नहीं। तो इसके बाद सबसे पहले हमारा प्री प्लेसमेंट टॉक हुआ। प्री प्लेसमेंट टॉक के बाद हमारा होना था एक ऑनलाइन टेस्ट। तो ऑनलाइन असेसमेंट हमारा मई में हुआ था आईटीसी। तो जो भी जनरली मोस्ट ऑफ द कंपनीज के एप्टीट्यूड टेस्ट में क्वेश्चन आते हैं, रीजनिंग हो गया, आपके क्वांट्स हो गए, ये सारे क्वेश्चन ही आए थे उनके ऑनलाइन टेस्ट। और क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट तो इजीली हो गया था, कुछ दिक्कत की बात है। क्वांट्स के आंसर चैट जीपीटी में नहीं मिलता, थोड़ा बहुत तुक्केबाजी करके और थोड़ा बहुत इधर उधर से करके ऑनलाइन एग्जाम भी हमारा निकल गया था। अराउंड जून मिड में हमें रिजल्ट पता चल जाते हैं हमारे ऑनलाइन टेस्ट को, और 35 टू 37 स्टूडेंट्स लगभग शॉर्टलिस्ट हुए थे आईटीसी में इंटर्नशिप करने के लिए। क्योंकि फ्री इंटर्नशिप थी और सेल्स की इंटर्नशिप थी तो मास हायरिंग करती है ऑब्वियसली ऐसी कंपनीज। उसके बाद जब जुलाई मिड में इंटर्नशिप शुरू होने का टाइम आया तब यहाँ से मेन प्रोसेस शुरू होती है। सबसे पहले हमारी एक ऑनलाइन मीटिंग हुई थी जहाँ पे हमारे एचआर ने हमें थोड़ा गाइड किया था, हमें नहीं तो सारे ग्रुप को एक साथ गाइड किया था इंटर्नशिप के बारे में। यहाँ पे तुम्हें एक ऑप्शन मिलता है कि अगर तुम जो तुम्हारी लोकेशन आई है, जिस होम टाउन में तुम्हें लोकेशन प्रोवाइड करी गई है, उसको तुम चेंज कर सकते हो नहीं कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे पिथौरागढ़ से लोकेशन चेंज करके देहरादून डाल दी क्योंकि मुझे ऐसा लगा पर्सनली कि देहरादून में शायद थोड़ा एक्सपोजर ज्यादा हो सकता है और ऑब्वियसली देहरादून में मेरे दोस्त है तो दोस्तों के साथ थोड़ा ना इंटर्नशिप करने में मजा आएगा। तो हाँ, अपनी लोकेशन भी मैंने चेंज करा दी थी यहाँ पे पिथौरागढ़ से देहरादून। जुलाई में जो सारे 37 बच्चे थे उन सबको ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया गया अलग अलग। तो बेसिकली आईटीसी की इंटर्नशिप का ये था कि बच्चों को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया था। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम 6 जो हमारी टीम में थे, हम मार्केट सर्वे वाले बच्चे थे, बाकी ऐसे 7-8 बच्चे रख रखे थे जो उनका उन्नति ऐप है उसको प्रमोट करने के लिए, बाकी एक स्पेसिफिक बच्चों का ग्रुप था जो आईटीसी ने नई सिगरेट लॉन्च करी है उसकी सेल्स बढ़ाने के लिए, उसका प्रमोशन करने के लिए। मतलब ऐसे आईटीसी ने 3-4 ग्रुप बनाए थे जो अलग अलग ग्रुप अलग अलग प्रोजेक्ट्स में इंटर्नशिप कर रहे थे बच्चों की। तो यहाँ पे जो मेरा प्रोजेक्ट था शुभ लाभ स्कीम, जहाँ पे जिसमें हमें मार्केट सर्वे करना था, जो मैंने आईटीसी के ज्यादातर ब्लॉग्स डाले ही हैं तो वो चीज तुम जाके देख सकते हो, उसका मैं पूरा लिंक्स डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम चैनल में जाके देख लेना। तो हमने हाँ आईटीसी की इंटर्नशिप में मार्केट सर्वे किया था, हमने 6 सिटीज कवर की थी लगभग। तो यहाँ पे थोड़ा हमें स्टार्टिंग में लगा था कि यार बड़ी दिक्कत आने वाली क्योंकि ऐसे सर्वे वर्वे करने के लिए जाना है ये वो सो। तो सबसे पहले दिमाग में ख्याल ये आता, और पैसे नहीं मिल रहे तो मोटिवेशन फैक्टर भी नहीं रहता कि पैसे भी नहीं मिल रहे, इतना घूमना फिरना पड़ेगा, पेट्रोल फूकना पड़ेगा, ये सारी चीजें। इसके बाद जब एचआर ने हमें पूरा ओवरव्यू दे दिया था कि इंटर्नशिप पे क्या क्या होने वाला है, इसके बाद हमारी मीटिंग थी हेड ऑफिस में, मतलब आईटीसी के जो हेड ऑफिस तो नहीं पर सहारनपुर ब्रांच वाला जो ऑफिस है वहाँ पे हमारा मीटिंग था और वहाँ पे हमें जो हमारा प्रोजेक्ट था शुभ लाभ स्कीम उसके बारे में थोड़ा और बताया गया। एंड उसके बाद फिर हमारी इंटर्नशिप शुरू हो जाती है मार्केट सर्वे को लेके, और फिर हम मार्केट सर्वे में उतर जाते हैं। हम अलग अलग 6 जगहों पर गए थे, विकास नगर गए थे, डोईवाला गए थे, हरिद्वार गए थे, और हाँ काफी हमने मार्केट सर्वे किया ऐसा। अब क्या मार्केट सर्वे में मजा आता है, तो ऑनेस्टली बताऊं स्टार्टिंग में तो थोड़ा बहुत ना नया नया जोश रहता है ऐसे कि हाँ इंटर्नशिप करनी है, समर इंटर्नशिप है, आईटीसी में कर रहे हैं, ये है वो है करके जोश था। तो हमने काम किया, पर धीरे धीरे जब हम ऐसे मार्केट सर्वे करते गए हमें खुद से भी थोड़ा बहुत मजा आने लगा। हाँ थोड़े बहुत खराब एक्सपीरियंसेस भी थे, पर
हमें काफ़ी मज़ा आ रहा था ऐसे इंटर्नशिप करने, क्योंकि हाँ, हम नई-नई जगह जा रहे थे, नए लोगों से मिले थे, एक्सपीरियंस सुन रहे थे, काफ़ी दुकानें ऐसी थी जो 100-100 सालों से चलते आ रही थी, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा ऐसे मज़ा आया हमें ऐसे मार्केट सर्वे लेने में लोगों का। तो इंटर्नशिप के दौरान हमारी खुद की जो स्किल्स थी बोलने की, मतलब बात करने की, जैसे पहले जब हम 2-3 दुकानों में गए तो हमें हुआ ही नहीं कि कैसे बोले, मतलब जैसे मैं भावेश ज़्यादा साथ जाए तो मैं भावेश को बोला था कुछ पूछ, तू कुछ पूछ ऐसे करके। पर हाँ, धीरे-धीरे ऐसे टाइम के साथ-साथ ऐसे कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हुए और हमारी आदत बन गई पूछने के लिए। और जो भी हमने इंटर्नशिप में काम किया था, मतलब जो भी मार्केट सर्वे किया था हमने, उस सब की रिपोर्ट बना के हमें आईटीसी के जो सहारनपुर ब्रांच के ऑफिस में थी, वहाँ पे हमें देने जानी पड़ती थी। मतलब एट द एंड हमें देने जानी पड़ती थी। एक बार उन्होंने बीच में हमें चेकअप के लिए बुलाया था कि सब सही चल रहा है, नहीं चल रहा है, और बाकी एंड में हमें जो भी हमने कवर अप किया था उस सब की एक शॉर्ट समरी कह लो, ये सब बना के हमें सहारनपुर ब्रांच में सबमिट करनी थी कि हाँ, हमने इंटर्नशिप में ये किया, यहाँ ये दिक्कतें आ रही हैं, ऐसा-ऐसा है, ऐसा-ऐसा है, ये जो भी मतलब बाकी सारी चीज़ें, कॉम्पिटिशन क्या कर रहा है, ये जो भी हमने एनालाइज़ किया पूरी इंटर्नशिप के दौरान। और ऐसा कुछ था हमारे इंटर्नशिप का सीन। मेरे को तो भाई इंटर्नशिप के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा मज़ा आया। और मैं तुम्हें एक फैक्ट की बात बताऊँ, जो भी मतलब इंटर्नशिप में हम जिन लोगों के साथ काम कर रहे थे, जैसे आशीष हो गया, भावेश हो गया, हम लोग एक ही सेक्शन में थे। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर में मैं और भावेश एक सेक्शन में थे, सेकंड में मैं और आशीष एक सेक्शन में थे। हमने मतलब क्लास में कभी ऐसे इंटरेक्ट नहीं किया, वो चीज़ नहीं हुई। पर इंटर्नशिप के दौरान जो हमने आपस में ऐसे बॉन्ड बनाया, वो भी मतलब ना ऐसे काफ़ी मज़ा आया था हमें आपस में। हमने बहुत मज़े भी किए, ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ मार्केट सर्वे में जाते, हमने काफ़ी मज़े किए। हम लोगों का तो 5-6 लोगों का एक ट्रिप टाइप का निकला था। एक दिन इधर जा रहे थे, एक दिन उधर जा रहे थे, ऐसे करते-करते सर्वे के साथ-साथ हमारा अपना घूमना-फिरना भी हो ही जा रहा था और एक दूसरे को काफ़ी थोड़ा ज़्यादा जानने को मिला हमें। तो रिपोर्ट सबमिशन जैसे ही हम करते हैं, रिपोर्ट सबमिशन और प्रेजेंटेशन जैसे देते हैं, पहले तो हमें थोड़े बहुत एडिट्स कराते हो कि थोड़ी रिपोर्ट अच्छे से करा के आओ, क्योंकि वो रिपोर्ट बाद में आगे दिखाई जाती है, जो कि प्री प्लेसमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। तो हाँ, हमने रिपोर्ट और प्रेजेंटेशन बनाई, उसके बाद जब हमने वो सबमिट कर दी थी, उसके बाद हमें अपने सर्टिफिकेट्स मिल गए। सर्टिफिकेट्स के साथ हमें गुडीज़ भी मिल रहे थे आईटीसी के, पर क्योंकि जिस दिन हम गुडीज़ लेने गए थे, उस दिन वहाँ पे गुडीज़ अवेलेबल नहीं थे, तो हम सिर्फ एक झोला लेके आए थे। हालाँकि उन्होंने कहा था कि बाद में गुडीज़ लेने आ जाओ। और इंटर्नशिप से मुझे तो लगता है मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। पहले मेरी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव हुई, मतलब ना लोगों से बात-बात करना, वैसे इतने होलसेल की दुकान में जाते हो सब पता चला। बाकी हमें अलग-अलग मार्केट्स का अलग-अलग चीज़ें पता चली कि हर जगह एक तरीके से नहीं चलता बिज़नेस, मतलब अलग-अलग जगह की अलग-अलग स्ट्रैटेजीज़ होती हैं बिज़नेस करने की। इसके अलावा स्कीम्स कैसे अट्रैक्ट करती है लोगों को, क्या चीज़ें, मतलब इन सिंपल टर्म्स में तो एफएमसीजी बिज़नेस के बारे में पूरा पता चल गया। रिटेलर, होलसेलर, इस इन सब चीज़ों की काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई हमें, जो कि आगे मेरे बहुत काम आए। अब यहाँ पे मेन सवाल पे आता है कि क्या हमें फ्री इंटर्नशिप करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? तो जैसा कि स्टार्टिंग में मेरे पास मैंने कॉल ली थी कि हाँ, कर लेनी चाहिए, और मतलब क्योंकि ऑप्शन भी नहीं थे, तो इसलिए मैंने फ्री इंटर्नशिप करी थी। पर मुझे ऐसा लगा कि आईटीसी, मतलब जहाँ ब्रांड नेम मिल जाता है, वहाँ पे मुझे लगता है फ्री इंटर्नशिप करने में कोई नुकसान नहीं है। हाँ, अगर मुझे कोई दूसरी कंपनी इंटर्नशिप के टाइम पे अच्छे पैसे देती तो शायद मैं आईटीसी पे नहीं करता इंटर्नशिप। पर आईटीसी में इंटर्नशिप करने का मुझे काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा, मतलब जैसे अब कॉलेज में आ गए, उसके बाद कंपनीज़ आई, अडानी आई या और भी कंपनीज़ आई, वहाँ पहले तो मेरा रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट हो जा रहा था, क्योंकि आईटीसी का ब्रांड नेम कहीं न कहीं, मतलब सबको पता है कि आईटीसी एक बहुत बड़ी कंपनी है, और अगर यहाँ इसने इंटर्नशिप करी है तो इसको काफ़ी कुछ चीज़ें पता होंगी। और अगर जिस कंपनी में तुम फ्री इंटर्नशिप कर रहे हो, उसी से रिलेटेड तुम्हें किसी आगे दूसरी कंपनी में जाना, तो आई थिंक उसमें नुकसान नहीं है। क्योंकि जैसे मैंने आईटीसी में फ्री इंटर्नशिप करी थी, और मैं जब अडानी के इंटरव्यू में बैठा था, मुझसे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें आईटीसी से रिलेटेड पूछी गई थी, और जो भी मैंने आईटीसी में सीखा गया वो वहाँ मेरे काम आया। हालाँकि अडानी में नहीं हुआ मैं, पर ठीक है, वहाँ पे मतलब वही सारी चीज़ें पूछी गई, तो वो वाली इन्फॉर्मेशन वहाँ पे मेरी काम, रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट करने में जो आईटीसी का ब्रांड नेम उसमें है, आई थिंक वो मेरी काफ़ी ज़्यादा मदद कर रहा है। तो अब यहाँ पे सवाल आता है कि क्या आईटीसी प्री प्लेसमेंट देती है? हाँ, आईटीसी प्री प्लेसमेंट देती है। जब हम इंटर्नशिप कर रहे थे, तब हमारे वहाँ पे काफ़ी लोग मिले थे, जो कि प्री प्लेस्ड होके ही वहाँ पे आए थे। अब कितनों को प्री प्लेसमेंट दी? तो जैसा कि मैं तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था कि आईटीसी ने बच्चों को ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया था, और हर ग्रुप से एक-एक बच्चे को शॉर्टलिस्ट किया आईटीसी ने प्री प्लेसमेंट के लिए, और उन्होंने अभी दिसंबर एंड में अपने शॉर्टलिस्टेड बच्चों के नाम बताए। हालाँकि मेरी प्री प्लेसमेंट नहीं लगी, मुझे तो उम्मीद नहीं थी मेरी लगेगी करके, क्योंकि मैंने नहीं की थी भाई इतनी मेहनत। लेकिन हाँ, जिसने मेहनत करी थी उसकी प्री प्लेसमेंट लगी, और हर हर ग्रुप से, हर प्रोजेक्ट से उन्होंने एक-एक बच्चे को प्री प्लेसमेंट ऑफर दिया। बाकी अब उनका आगे प्री प्लेसमेंट इंटरव्यू एंड ऑल बाकी सारी चीज़ें। बाकी मेरी तरफ से तो ये था, जितना भी मैंने आईटीसी में कवर अप किया था, मतलब इंटर्नशिप में जो-जो किया था, जो-जो सीखा, मैंने सब बता दिया। बाकी इसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें होंगी जो नहीं बताई मैंने इस वीडियो में, क्योंकि मैंने वो सब व्लॉग में कवर करी है, तो तुम लोग जाके व्लॉग देख सकते हो मेरे आईटीसी वाले। होपफुली इस वीडियो में तुम्हारी थोड़ा ना ऐसे वैल्यू ऐड करी दी होगी, फिर कुछ ऐसे कि इंटर्नशिप से रिलेटेड या आईटीसी कंपनी से रिलेटेड, या तुम्हें आइडिया मिल गया होगा आगे कि तुम्हें कैसी इंटर्नशिप करनी चाहिए, फ्री इंटर्नशिप का फ़ायदा होता है, नहीं होता, मार्केट सर्वे का क्या सीन रहता है, ये सारी चीज़ें। बाकी मेरे बाकी व्लॉग्स देखते रहना, मिलते हैं तुमसे अगले व्लॉग में। टिल देन, बाय बाय।